नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल संडे में मैथ सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 25 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है, जिससे आप लोग जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दो पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकती हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर लेंगी? देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 2 मेल प्लस 7 फीमेल इसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं। वही काम इज इक्वल टू 3 मेल एंड 8 फीमेल उसी काम को 11 दिन में करती हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इफिशियंसी एंड टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। 14 दिन में 28 मेल प्लस 14 से 98 फीमेल इज इक्वल टू 11 से 33 मेल प्लस 11 से 88 फीमेल। डन। इधर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से 33 में से 28 जाएंगे तो बचेगा 5 मेल, इधर बचेगा 10 फीमेल। 5 दूना 10 मीन्स मेल अपॉन फीमेल कितना जाएगा? 2/1 मीन्स मेल अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो फीमेल एक दिन में 1 यूनिट काम करेगी। तो टोटल वर्क यहाँ से निकालो, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो। टोटल वर्क मेल की वैल्यू 2 रख दो एंड फीमेल की वैल्यू 1। क्या है? 3 दूनी 6, 8 के 8 6, 14, 11 गुणे 14, 11 गुणे 14, 11 चौक 44, 11 के 11, 4 15। ठीक है नहीं? ये क्या आ गया? टोटल वर्क। दिस इज टोटल वर्क, TW। डन। अब हमें बताना क्या है। उसी काम को 5 पुरुष मीन्स 5 मेल प्लस 4 फीमेल कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 154। मेल की वैल्यू 2 रख दो, 5 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1, 5 दूनी 10, 4 14 मीन्स एक दिन में दोनों मिलेंगे। सॉरी, 5 मेल एंड 4 फीमेल मिलेंगे तो एक दिन में 14 काम करना, कितना? इतना बटे 14 मीन्स 11 डेज। 11 डेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। रवि और सुमित की वेतन का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक की वेतन में 5,000 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 5:7, यानी कि वृद्धि के बाद अनुपात 5:7 हो जाता है। वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना होगा? यहाँ से पहले रवि एंड सुमित का अनुपात दिया था, पहले पहले वाला अनुपात रवि का है, दूसरा वाला सुमित का। यहाँ पहले वाला रवि का है, दूसरा सुमित का। मीन जो भी ऑप्शन होगा इंक्रीजमेंट के बाद 7 का मल्टीपल होगा, सुमित का वेतन जो है 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है नहीं? तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये गलत ये गलत ये गलत। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। ठीक है नहीं? देखते हैं अगला प्रश्न। समान धारिता वाले दो पात्रों में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। सॉरी, 3:4 और 3:1 है, यानी दो बर्तन है, उसमें पहले में 3:4 दूध और पानी, दूसरे में 3:1 है। जब दोनों पात्रों को एक साथ बड़े पात्र में खाली कर दिया जाता तो जिसमें पूरे मिश्रण को समाहित करने की क्षमता है, तो बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? माना तो पहला बर्तन ए है जिसमें मिल्क एंड वाटर कितना है? 3:4। दूसरा बर्तन बी, उसमें 3:1 है। ठीक है नहीं? इसको दोनों को एक बड़े बर्तन में किया जाता है, तो इसमें दूध मिल्क एंड वाटर का रेशियो में बताना। ठीक है नहीं? अगर दो बर्तनों को किसी एक बर्तन बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो हम लोग इसमें पहले इसको 1:1 में बनाते हैं, क्वांटिटी सेम करते हैं। चाहते हैं 7 यूनिट अगर, तो यहाँ पे 3 1 4 दोनों की क्वांटिटी हम लोग सेम करेंगे। ठीक है नहीं? तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको 7 से, पूरे को। ठीक है नहीं? 4 से, इसको 4 से एंड इसको 7 से एंड इसको 7 से। ठीक है नहीं? बस इसको एड कर दो, कुछ नहीं करना रहता है। 4 से 12, 7 एक 21, कितना हुआ? इधर कितना है? 2 1 3, 2 1 3 33, जो भी ऑप्शन होगा पहले 33 होगा। इधर करो 4 से 16 एंड 7 1 7, 16 7 23। ठीक है नहीं? कितना है? 23 रेशियो, सॉरी 33 रेशियो 23। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, से एक की आयु दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल वर्षों में कितना होगा? इनकी एज का अनुपात कितना? 5:9। इनका सम करें जो कि हमें निकालना था, 9:14, जो भी ऑप्शन होगा 14 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन कह रहा है एक ये दूसरे से 40 वर्ष अधिक, तो यहाँ कितना अधिक है? कि 4 वर्ष अधिक है, 4 ईयर एक्स्ट्रा है। इस वैल्यू कितनी? 40। इस एक यूनिट की वैल्यू 10। निकालना क्या इन दोनों का सम? 14 यूनिट की वैल्यू, 14 गुणे 10 मीन्स 140 आंसर। डन। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 81.60 में बेचा, मीन्स 81.60 में कम में बेचा होता,
तो उसे 32% का लाभ होता, तो घड़ी का असली क्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लेते सीपी कितना, घड़ी का 100, तो उसको 26% लाभ पे बेच रहा है, मतलब 126 में बेच रहा होगा, 126 में बेच रहा होगा एसपी, मान लो एसपी पहला मान लो, इसको सीपी पहला मान लो। क्या अगर इसे 20% कम में खरीदा होता, मतलब 100 में खरीदा, तो इसको 80 रुपये में खरीदा होता। अगर उसका सीपी 80 रुपये होता तो 81.60 कम में बेचा जाता, तो उसे 32% का लाभ होता, तो 80 पर 32% कितना आएगा, इसका 132% निकाल दो, 132%, जीरो से जीरो गया, 8 दूनी 16, 8 3 24 से 25, 8 1 8 2 10, मीन्स पॉइंट यहाँ पे 105.6 में सेल किया होता। तो यहाँ इससे कितना कम में सेल किया, देखिए यहाँ पे 126 माइनस 105.6 कितना आएगा, 402, मीन्स 20.4 कम में बेचा। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 81.60, 81.60। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 20 चौक से 4 बच जाएगा, 4 चौक 16, हाँ 4 बार, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है नहीं, निकालना क्या है, तो बस का सीपी पहले वाला बस घड़ी का असली करेंगे क्या था, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 × 4 मीन 400 आंसर, डन, 400 आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न, 1625 की राशि पर दो अलग अलग स्रोतों में 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 32.50 का है, उनकी ब्याज दरों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मीन दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल सेम है, ठीक है नहीं, तो यहाँ से प्रिंसिपल दोनों एसआई के बीच का डिफरेंस कितना, SI1 डिफरेंस SI2 कितना दिया है, 32.50, दोनों प्रिंसिपल एंड टाइम सेम है, क्या तो PR/T/100 माइनस PR, इसको R1 मान लो, इसको R इंटू T/100 इक्वल टू 32.50, 100 इधर जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है नहीं, तो 32 हटेगा 50, यानी 3250, इधर टाइम एंड प्रिंसिपल सेम है, तो PR कॉमन ले लो, PR कॉमन बचा कितना, R-R1 जो कि हमें निकालना। यहाँ वैल्यू पुट, प्रिंसिपल कितना 1625, यहाँ पे सॉरी टाइम कॉमन ले, ठीक है, इंटू टाइम कितना 5 साल, R-R1 इज इक्वल टू 3250, डन। कट करो, 25 से कटेगा, 25 दूना 50 कितना बचा, सॉरी सॉरी सॉरी, 25 का 150, 25 का 150 कितना बचा 12, 25 125, 25 से काटो, 25 के 25 बचा कितना 7, 25 से 75 एंड 0, 130, 5 से काट दो, सॉरी 65 दूना 130, R-R1 क्या है, R-R1 इज इक्वल टू 2/5, कितना आएगा 0.4, ठीक है नहीं, परसेंट, ये हमें निकालना था, डन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है, यदि ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की ओर जाती है, दूसरी ट्रेन 10 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रफ्तार से ए की ओर जाती है, इस समय दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे से गुजरेंगी, ठीक है नहीं, यहाँ पे स्टेशन ए है एंड यहाँ पे बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 500 किलोमीटर। यहाँ से ए से 9 बजे कौन निकलता है, एक पहली ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से निकलती है, 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी तरफ स्टेशन बी की ओर जाती है, इधर से इधर जा रही, और 10 बजे यहाँ से 10 बजे AM पर दूसरी ट्रेन बी से निकलती है और 40 किलोमीटर की स्पीड से ए की तरफ जाती है, 40 की स्पीड से, ठीक है नहीं, हमें बताना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब गुजरेंगी, मीन्स क्रॉस कब करेंगे एक दूसरे को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी रिलेटिव स्पीड 8 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 60 40 100, स्पीड कितनी है 100। जब बी दूसरी ट्रेन 10 बजे चलेगी, तब तक 9 बजे निकली तो 60 किलोमीटर 1 घंटे चल चुकी होगी, 60 किलोमीटर चल चुकी है, बची दूरी कितनी, दोनों के बीच की दूरी कितनी बची 440, डन, दूरी 440 है, हमें टाइम निकालना, टाइम इक्वल टू क्या होता, डिस्टेंस कितनी 440/100, 4.4 आर, 2 घंटे में बदलेंगे, सॉरी मिनट में, 4 घंटे प्लस 4/10 इंटू 60 कर दो, 10 × 7 यानी 24, 4 घंटे 24 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, इन 10 बजे चली थी दोनों, इन 10 4 14 यानी 2 बज के 24 मिनट, 2 बज के 24 मिनट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, डन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि एक आयत जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी की भुजाओं में 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल का तो L इंटू बी, दोनों भुजाओं का मल्टीपल 154, यानी L भी इसका मल्टीपल होगी एंड बी भी इसका मल्टीपल होगी, तो यहाँ से देखते हैं क्या 14 इसका मल्टीपल है, 154 का 14 के 14 यहाँ हो सकता है, क्या 15 है, ये गलत, क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए था, 12.5 है, ये भी गलत है,
ये भी गलत, ठीक है नहीं। मीन 14 सेंटीमीटर आंसर, डन। 14 सेंटीमीटर आंसर। 14 गुणे कितना, 14 बन जाए 14, यानी कि वैल्यू कितनी हो, 11 गुणे 14, मीन छोटी वैल्यू 11 एंड बड़ी वैल्यू 14, जो कि हमें निकालनी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न। तीन व्यक्ति ए बी सी 3:4:5 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का 50% धन निकाल लिया। वर्ष पूरा होने से 4 महीने पहले सी ने अपनी पूंजी का 20% धन निकाल लिया। यदि उस वर्ष में कुल लाभ 31,000 था, ए का हिस्सा बताएं। यहाँ पे ए है एंड बी है एंड सी, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 3:4:5। ए व्यापार शुरू किया 4 महीने का, बी ने अपनी पूंजी निकाली 4 महीने बाद, ठीक है, 4 महीने बाद 50% धन निकाल लिया। तो वर्ष पूरा होने से 4 महीने पहले सी ने भी निकाल लिया, इसने भी निकाल लिया, और 20% धन निकाल लिया। ये वर्ष के अंत में कुल लाभ यानी 12 महीने के लिए उसका पूरा धंधा है, इसने एक भी पैसे नहीं निकाले, ठीक है नहीं। इन बात है 36, जो भी ऑप्शन होगा निकालना कि ए का लाभ कैसा है। जो भी ऑप्शन होगा या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 6 3 9 का मल्टीपल होगा। देखते हैं 9 3 ए हो सकता है, 7 5 7 14 5 19 से गलत, 3 3 6 7 गलत, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है नहीं। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 ऑप्शन आ गए तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है नहीं। 1 मिनट पे दोबारा, जस्ट सेकंड वेट, इसको हटा देते कुछ पल के लिए। अगर इसको 30 बना दें, इसको 40, इसको 50 पे दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं। व्यवसाय शुरू कीजिए, 4 महीने के बाद भी ने अपनी पूंजी का 50% निकाली। 4 महीने तक तो सभी ने निवेश किया बराबर बराबर, ठीक है नहीं, 4 मंथ के लिए। इसके बाद 50% निकाल लिया, 30 गुणे 4, ये तो इतना ही रहा। ये ने तो 12 महीने के, इसको ऐसे लिखा रहने दो। इसने 50% धन 40 तो उसका आधा 20 निकाल लिया, अनुपात 20, राशि कितने होते 20, धन निकाल लिया। बाकी 8 महीने बचे, 8 महीने के लिए 20 रुपये निवेश के अनुपात, सी ने 20% धन निकाल लिया 4 महीने पहले, ने कि 8 महीने तक सी ने 8 महीने तक सी ने 50 रुपये ही निवेश किए। इसके बाद 20%, 50 का 20 मीन 1/5, 10 रुपये निकाले, बचे कितने 40, बाकी 4 महीने के लिए 40 रुपये निवेश किए। इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 गुणे 12, 30, ए का प्रॉफिट 30 गुणे 12, अनुपात इसका कितना आएगा 40, 4 4 16, 160 प्लस 8 दूनी 16, 160, अनुपात इसका कितना आएगा 5 8 40, 400 प्लस 4 16, ठीक है नहीं। देखते कितना आएगा 30 गुणे 12, यहाँ से कॉमन ले लो कुछ, तभी से 0 कट रहा है, एक यहाँ से कॉमन, ठीक है नहीं। 12 36, 16 16 32, यहाँ से 200, 4 से 4 36, 4 8 32, 4 5 20 50, ठीक है नहीं। यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना है 9:8:50, कितना आ रहा 9 8 17 17 67, ठीक है 67, सॉरी भाई यहाँ पे 160 आया था, सॉरी भाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मिनट जस्ट सेकंड, यहाँ पे 40 16 56 आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 1 के 4 4 16, 14 आएगा। 8 करने कितना है 14, 8 22 9 31, मीन 31 यूनिट आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना 31 यूनिट टोटल प्रॉफिट। इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी थी 31,000, 31,000, 31 31 31 का 1 यूनिट वैल्यू 1 के निकालना क्या है, ए का प्रॉफिट यानी 9 यूनिट, 9 गुणे 1 के मीन 9,000 आंसर, डन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि अपनी समान गति से 3/4 से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट देर पहुंचता है, कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगता है। 3/4, अगर पहले स्पीड स्पीड अगर पहले 4 थी तो अब 3 की स्पीड से जाता है तो समय तो ज्यादा लगेगा ही। उसका टाइम करेक्ट उसका उल्टा होगा, टाइम 4 से जाएगा 3 टाइम लगेगा, 3 से जाएगा तो 4 टाइम लगेगा। यहाँ से कितना ज्यादा समय लगेगा, 1 यूनिट एक्स्ट्रा समय लग रहा है। इसकी वैल्यू कितनी थी हमें 30 मिनट, 30 मिनट निकालना कि कार्यालय पहुंचने में उससे सामान्य रूप का समय कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 3 गुणे 30 मीन्स 90 मिनट एक्चुअल टाइम है 90 मिनट, डन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, इन सभी का बहुलक ज्ञात करना। बहुलक बोले तो जो भी डेटा सबसे ज्यादा बार यूज हुआ उसे बहुलक कहते हैं। देखते पहले 23 को देखते हैं, 23 एक बार, 2 बार, 3 4 5 6, 6 बार है। और 21 के देखते हैं 1 2 3 4, 22 को देखते हैं 1 2, 24 को देखते हैं 1 2, मीन 23 आंसर, डन। अगला प्रश्न, 20 20% की सीआई दर पर रहकर 12,500 कितने वर्षों में 21,600 हो जाएंगे जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। यानी 12,500 की राशि प्रिंसिपल अमाउंट कितना 21,600 कितने दिन में हो जाएगा। तो इसका रेशियो ले लेंगे हम 1 0 2 0 1 0, आपको कटेगा नहीं। इसकी फ्रैक्शन 1/5 मीन कोई राशि 5 से 6 हो रही है। अब देख रहे हैं कितनी पावर पे हो रही है,
जितनी पावर पे हो रहे उतने साल के लिए इंटरेस्ट पे दिया गया। डन। 5 की पावर 3 आपको देखो, 5 की पावर 3 यहाँ पे, 6 की पावर 3, मीन टाइम कितना आ गया, 3 साल। आंसर डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कैसे पता चला कि इसे किया जाता, क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं दी तो पहले साल 20 से 21 रात होती, 20 से 21 दूसरे साल फिर से 20 से 21, अगर 2 साल का ब्याज है तो यहाँ 20 की पावर 2 हो जाती है, एंड यहाँ पे 21 की पावर 2 हो जाती है, ठीक है नहीं। ऐसे ही इसको किया गया। डन। अगला प्रश्न। 4 वर्ष पहले किसी कार्यालय में 45 कर्मचारी की औसत आयु 32 वर्ष थी। इस अवधि के दौरान 3 और व्यक्ति कंपनी में भर्ती हुए और वर्तमान में कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 3 नए कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है। 4 साल पहले किसी कार्य में 45 लोग थे तो उनका औसत कितना था, 32। 4 साल बीतेंगे मतलब सभी की 4 4 साल बढ़ेगी, मतलब प्रेजेंट में इनका औसत कितना हो जाए, प्रेजेंट में इनका औसत कितना हो जाए, 32 4 36 हो जाएगा। कितने 45 लोगों का औसत कितना, 36 हो जाएगा। डन। एवरेज प्रेजेंट में एवरेज 36 हो जाएगा। इसके तो 3 और व्यक्ति आगे, मतलब 45 3 48 व्यक्ति हो गए, तो इनका औसत कितना हो गया, 37 हो गया। 48 लोगों का औसत 37 हो गया। पहले कितना था, 36% में था। कितना बढ़ा, एक। यानी 48 लोग हैं, 36 के लोग वजन तो एक्स्ट्रा अपना लाए ही, प्लस एक्स्ट्रा कुछ लाए होंगे, ठीक है, तभी तो एवरेज बढ़ा। ठीक है, अगर यार 3 लोग आए तो 36 36, 36 प्लस 36 इतना वेट तो लाए ही होंगे कंफर्म है, क्योंकि एक्स्ट्रा इसका बढ़ रहा। तो एक एवरेज इसका बढ़ रहा, प्लस एक एवरेज इसका बढ़ा, मतलब वो 48 लोगों पर बढ़ रहा, फिर प्लस 48 एक्स्ट्रा लाए होंगे, तभी तो सभी एक एक बांटेंगे तो सभी का एवरेज 1 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि इतना लाए होंगे। 3 व्यक्ति जो आए हैं इतना वेट, सो इतनी एज टोटल आई होगी। सभी को वेट करेंगे, 6 6 12 6 18 26 का 6, 4 3 7 3 10 3 13 2, मीन 156 किलोग्राम, किलोग्राम ना एज, सॉरी 156 एज की 3 व्यक्ति आए होंगे। इनका औसत निकालना, बटे 3 कर दो, 3 5 15, 3 2 मीन 52 वर्ष। इनकी औसत आयु कितनी आ गई, 52 वर्ष। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। व्यंजक 20% ऑफ 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 45% ऑफ 30 प्लस 20% ऑफ 85, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखते हैं 20%, 20/100 ऑफ 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 45% ऑफ 30 प्लस 20% ऑफ 85। डन। 1 0 2 1 2, 1 0 इधर काट दो, 1 इधर काट दो। डन। इधर कितना आएगा, 2 8 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 5 15, 3 4 12 13 बटे 10 प्लस 85 2 8 16 170/10। डन। 135 और 170, 5 7 3 10, 1 2 3/10, 2x -16, 30.5 में 16 घटाएंगे कितना आएगा, 14.5। 2x, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 14.5/2। सारे ऑप्शन ऐसे हैं तो इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे। ऊपर 14 28 32/4, मीन 7 सही, 7 चौक 28, 7 सही 1/4, 7 चौक 28 32/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी 5 घंटे में 5 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यह पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पुलिस द्वारा तय करने में लिया गया समय। यहाँ पे थीफ एंड यहाँ पे पुलिस। अगर थीफ 40 की स्पीड से जाता है, दोनों कंडीशन में दूरी सेम है, और पुलिस 50 की स्पीड से जाता है, इनका रेशियो ले लो। 5 5 तो टाइम कितना लगेगा, थीफ को 5 यूनिट टाइम, इसका उल्टा पुलिस को 4 यूनिट टाइम लगेगा। 5 यूनिट को में भी 5 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे इसको 15/7 प्लस 15/7, ठीक है नहीं। 15 चौको 60, 1/4, 1 3 4 5 21/4। कितना, 5 यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट वैल्यू 21/4। निकालना कितनी, चोट लिए सॉरी पुलिस वाले का समय, 4 यूनिट की वैल्यू निकालना। 4 यूनिट की 21/4 गुणे 5 × 4, 4 से 4 गया, कितना आएगा, 5 और 20 4 घंटे, 4 सही 1/5 इंटू 60 कर दो, 12 5 4 घंटे 12 मिनट, 4 घंटे 12 मिनट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर, मीन क्या दिया, एल लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आगे, यदि इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होता है, रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे, इज इक्वल टू कितना दिया, 12। दोनों तक स्क्वायर करके क्या आएगा, एल स्क्वायर, इधर रूट कट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/144। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। डन। अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर करता है एल प्लस बी प्लस एच, इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 × एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते होंगे।
सारी वैल्यू यहाँ पर कर दो, एल प्लस बी प्लस एच, 20 इसका स्क्वायर 400 इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ए हमें निकालना था। यही होता है, क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस डेप्थ, लेंथ इंटू डेप्थ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। डन। इधर करेंगे तो 144, 400 में कितना बचेंगे, 6 5 2 256 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। ए इक्वल टू इंटू लेंथ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही हमें निकालना था, एच एल। ठीक है ना, यही आयत का सॉरी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 256 आंसर। अगला प्रश्न, चार पक्षी ए बी सी डी एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। वे क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल को का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करें तो कितने घंटे के बाद पुनः मिलेंगे, मीन्स उनका एलसीएम निकाल लेंगे। सभी मिनट के एलसीएम 27 एंड 30 एंड 45 एंड 60, एलसीएम 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ 15 बचा एंड यहाँ पे 20 बचा। और 5 कॉमन ले लो, 5 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब 3 कॉमन ले लो, ये गया, यहाँ पे 3 9 गुणे यहाँ पे 4, कितना एलसीएम आ गया, 5 15 चौको 60 6 9 54 यानी 540 मिनट के बाद पुनः आपस में मिलेंगे। तो इसको घंटे में बदलना है, कितने घंटे, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, 6 9 54 9 आर के बाद वे सभी पुनः आपस मिलेंगे। अगला प्रश्न, ये एक आदमी प्रत्येक 2 कलम 12 रुपए में बेचा। एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, कुल मिलाकर उसे लाभ हो या हानि हुई बाद में बताना। प्रत्येक कलम 12 में बेचा, तो पहला भी 12 में, दूसरा भी 12 में बेचा, मीन दोनों का इसकी कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, टोटल इसकी 24। अगर पहले को 20% के लाभ पर, तो मतलब 12 की चीज 120% की वैल्यू दी है, निकालना चाहिए 100 की, 12 दाने नहीं 10। पहले का सीपी 10 रहा होगा, सीपी ऑफ फर्स्ट, दूसरे का सीपी ऑफ टू, 12 रुपए में बेचा, 20% की हार मतलब 80 में बेचा होगा, 80% पे, तो सीपी अपने आप में 100 होती है, 100 की वैल्यू निकालो। 0 0 4 दूनी 8, 4 बार 4 दूनी 8, 2 पंची 10 15 में बेचा, 15 सीपी रेट, टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी इक्वल टू 15 25, टोटल सीपी टोटल एसपी 24 मीन्स 1 रुपये का लॉस। ठीक है, अगला प्रश्न, रोहित और मनोज के पास 1320 है, पास कुल 1320 रुपये है, ये प्रत्येक की धनराशि का 10/21, मनोज की धनराशि का 5/7 बराबर है, तो रोहित के पास कितनी धनराशि है, क्या कह रहा है, रोहित की धनराशि का 10/21 बराबर है मनोज की राशि का 5/7, 7×21 5 दूनी 10 मीन्स रोहित, सॉरी 1 मिनट, मनोज एंड रोहित का अनुपात क्या आ गया, 2:3 निकालना कि रोहित के पास कितनी धनराशि, जो भी हो 3 का मल्टीपल होगा, 8 2 10 3 13 9 8 17 3 2 5 7 2 9 9, ठीक, ऑप्शन सी डीज करेक्ट है। ऐसे नहीं कर पाए, टोटल 3 2 5 धन है, एक में दिया गया था 1320 जैसे एक मिनट में 5 दूनी 10, 5 को 20, सॉरी 5 का 30, 5 का 30, 5 को 20 निकालेंगे, 3 की गुणे 3, 3 चौक 12 3 चौक 18 3 दूनी 6 1 7 792। अगला प्रश्न, प्रीति 36 दिनों में एक कार्य कर सकती है, अनु उसी कार्य का 30 कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। यदि प्रीति अनु एक साथ कार्य शुरू करती लेकिन अनु काम होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें कुल कार्य पूरा हुआ। 36, प्रीति किसी काम को 36 दिन में कर लेती, अनु मिलती तो 30 दिन में हो जाता, तो यहाँ से टोटल वर्क मीन इनका एलसीएम लेंगे, इनकी एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। 36 एंड 30 का एलसीएम, 6 4 36 एंड 6 5 30, 6 4 36 6 5 30, 3 7 180, यहाँ पे 5 इनकी फिक्र हैं, 6 5 30 यहाँ पे 6 मीन्स दोनों मिलेंगे, मीन्स प्रीति प्लस अनु 6 5 11 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। अनु 3 दिनों में कर सकती, काम पूरा होने से पहले अनु काम छोड़ देती, अगर 3 दिन एक्स्ट्रा काम करती तो कितना अनु काम करती, 6 18, इसमें अगर 18 ऐड कर दे हम, अनु का काम 8 8 1 9 1 मीन्स 198 कर रहा होगा, मान लेते अगर काम ना छोड़ती तो अभी भी उतना समय लगेगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया, तो देखेंगे अब कितना समय लगेगा, 198 काम है, करती दोनों एक में 11 11 के 11 11 के 28 मीन्स 18 दिन में काम कंप्लीट हुआ होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, मुकेश की मासिक आय 75,000 है, यदि उसकी आय में 29% की वृद्धि होती तो उसकी नई मासिक आय 75,000 है, 29% मीन 129% आय उसकी हो जाए, 129% 0 0 लास्ट में 0 आ गया, 9 बजे 45 लास्ट में 5 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन, इस इसमें भी आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा। अगला प्रश्न, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है, उस संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 42 से भाग करते हैं तो भागफल 120 एंड शेषफल 0, ठीक है नहीं, तो संख्या क्या हो जाएगी 42 गुणे 120 प्लस 0,
ठीक है, मतलब संख्या क्या 12 चौक 48, 400 ऐसे लिखा लेना, चाहे यहाँ पे 42, सॉरी 42 पूरे 120, संख्या क्या गई 42 पूरे 120। इसको भाग करना किससे, 1 मिनट भाई, 41 से भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर इसको भाग करेंगे तो 4 3 12, 3 बार जाएगा, ज्यादा 2 बार लगेगा, 41 82, बचा कितना 8 18 इधर, 28 20 30 60 38, 38 बचे रिमाइंडर यहाँ पे, ठीक है नहीं रिमाइंडर कितना बचे 38 बन जाए 38 डन, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट डन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, रुपये 1 में 4 रबड़ खरीदे, सॉरी बेचता है तथा 25% का लाभ अर्जित करता है, उसने 1 रुपये में कितने इरेजर खरीदे थे। 25% मतलब 1/4, मतलब 4 में 1 का लाभ, मतलब 5 खरीदे होंगे, 5 खरीदे होंगे तो उसमें 4 पर 1 का लाभ उसे होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 16 18 8 के चतुर्थ समानुपाती और 12 27 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपाती क्या होता है, इसको अगर ए मान ली, इसको बी मान ली, इसको सी और चतुर्थ डी मान ली, इसको डी इज इक्वल टू क्या होता है बी सी बटे ए वैल्यू पुट करो, ये चतुर्थ अनुपाती है। बी कितना 18, सी कितना 8 बटे 16, इसका अनुपात निकालना किससे, मध्य अनुपाती क्या होता है इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 गुणे 27, मीन रूट ऑफ ए भी होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो रूट ऑफ 12 गुणे 27, 12 गुणे 27, 8 दूनी 16, दोनों 18 इधर नहीं ना आएगा, यह कितना है यहाँ से 27 है, जैसे 9 बार का फॉर्मूला लेंगे 3 बाहर आ जाएगा, बार 36 हो जाएगा, गुणे 6 बाहर आ जाएगा, 3 3 का 9, 3 1 3 तो 1:2 आंसर, ऑप्शन 20 करेक्ट। अगला प्रश्न, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।